कहा कि तुम सब साधक मेरे शिष्य बने रहना, तुम मेरा गुरु मंत्र जपना छोड़ना नहीं। बड़ा अजब सिलसिला है उनके निर्दोष प्यार का, न उन्होंने कैद में रखा, न हम फरार हो पाए, न हम छोड़ पाए। कौन छोड़ पाए? कितनी व्यथा लेकर लोग चल रहे हैं। क्या ईश्वर नहीं देख रहा है? क्या उससे ये छुपा है हम सबका भाव, हम सबकी भावनाएं, हम सबके दिल की वेदनाएं? क्या भगवान से छुपी है? मैं सब साधकों से कहूंगा कि कभी कोई साधक निराश मत होना, हताश मत होना। भले कुछ भी ये लोग जुल्म कर ले, गुरु जी को सता ले, साधकों को सता ले, परंतु देर सवेर सत्यमेव जयते, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। हम साधक हैं। जो एक कदम साधना में, भक्ति में, सेवा में आगे उठा सकता है, वही व्यक्ति एवरेस्ट की ऊंचाई तक भी पहुंच सकता है। तो हम सत्कर्म में आगे बढ़े, उपासना में आगे बढ़े, और बापू जी ने हमें वही राह दिखाई है। संसार के आकर्षणों से मुक्त होने के लिए हमें आगे बढ़ना सिखाया है। आईने में पानी का चित्र हो, पानी का गिलास हो, उससे हमारी प्यास नहीं बुझती। संसार के सारे आकर्षण ऐसे ही हैं। गुरुदेव ने हमें वो राह दिखाई है कि प्रतीत जो हो रहा है उसमें न उलझकर जिस ईश्वर की नित्य प्राप्ति है, हम उसमें आगे बढ़े। भले कुछ समय के लिए बापू जी हमारे नेत्रों से ओझल हो सकते हैं, पर हमारे दिल से ओझल कभी नहीं हो सकते। हम साधकों का दिल इतना कमजोर नहीं है, हम साधकों की भावनाएं इतनी कमजोर नहीं है जो किसी के गलत शब्दों के प्रहार से चूर चूर हो जाए। हमारी साधकों की श्रद्धा कोई कांच की चूड़ियां नहीं है कि गिरे और टूट जाए। हम साधकों का भाव कोई कांच का बर्तन नहीं है कि गिरे और टूट जाए। हम साधकों की श्रद्धा कोई पतले कपड़े की तरह नहीं है कि संदेहों के चूहे उसको काट कर चले जाए। मुझे एक पत्रकार ने कहा था कुछ दिन पहले कि इतने आरोप लगे हैं गंदे, और इतने वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, इससे साधकों की श्रद्धा पर जरूर असर पड़ा होगा। मैंने कहा, साधकों की श्रद्धा कोई पक्षियों के टूटे हुए पंख की तरह नहीं है कि जरा सी हवा लगेगी और वो पंख उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। संध्या का समय है, गहरा श्वास लें और जिनके चरण कमल से कोमल तुलसीदास जी कहते हैं, उनके ही चरणों का ध्यान करें कि हे गुरुदेव, अब आप ही ऐसी करुणा कृपा करो कि जल्दी से अब बाहर आओ। वैसे तो आप सर्वत्र हैं, पर हमें आप बाहर चाहिए, हमारे सामने। और मैं तो कहूं आज की संध्या को सब साधक गुरुदेव के गुरुदेव लीलाशाह बापू को प्रार्थना करो कि बापूजी अपनी शक्ति अपने लिए खर्च नहीं करते हैं, तो गुरुदेव के गुरुदेव है लीलाशाह बापू। आज हम सब साधक आपको प्रार्थना करते हैं कि अब आप हमारे बापू के लिए कुछ करो, संकल्प करो। आप गुरु हैं, दादा गुरु। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप कीजिए। आप करिए। हमारे गुरुदेव जो पूरे विश्व में, विश्व मानव को आत्म शांति का संदेश दे रहे हैं,
भगवान के नाम की दीक्षा दे रहे हैं। कभी बापू ने कहा कि मेरा नाम जपो। बापूजी ने शिवजी के नाम की दीक्षा दी, बापूजी ने विष्णु भगवान के नाम की दीक्षा दी है, बापूजी ने मां सरस्वती का नाम बच्चे बच्चियों को सिखाया है, बापूजी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, बापूजी ने गीता और भागवत की शिक्षाएं दी। हे गुरुदेव के गुरुदेव लीलाशाह बापू, अब आप ही ऐसी कुछ लीला करो, ऐसी कुछ कृपा करो कि हम साधकों को हमारा हक मिले। साधक का हक है गुरु का दर्शन, गुरु की वाणी, गुरु की शिक्षा। गहरे हृदय की पुकार वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो आलोचना करते हैं, गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं तो उनसे भी कहना चाहूंगा बहुत हो गया। अब जितना करना था अब कर चुके, अब और कितना करोगे। अब सोई हुई इंसानियत को तुम भी जगाओ प्यारे। भगवान से डरो। एक दिन शरीर छोड़ना है, ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे। हे लीलाशाह बापू, हमने आपके प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं पाए थे, पर जिन्होंने आपके दर्शन किए थे, हमने उनके मुख से सुना है कि हमारे बापू आपकी सेवा जी जान से करते थे। अगर हमारे बापू ने जी जान से आपकी सेवा की है, तो अब आप कुछ अपनी कृपा ऐसी बरसाएं कि हमारे बापू जल्दी हम लोगों के बीच आ जाए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे हरि, हे नाथ, हे भगवान, धर्म की जय हो प्रभु, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।